हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआरएस पेरेंट्स। दिस साइड डॉक्टर बरखा मेहरा। के लिए ज़रूरी है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर दूसरे की परफॉर्मेंस पे ध्यान ना देकर के अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हर एक एआईपीजीडी एस्पायरेंट को अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए फिलहाल के लिए, है ना। जो हमारा 1 मंथ रह गया है उसमें जो हमें 100% सिलेक्शन दिलवाने वाली है एआईपीजीटी एग्जाम में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है बेटा गलत टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, है ना। और ये देखो बहुत ही क्रूशल टाइम है, तो यहाँ पर जितना हो सके आपको बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्शियस होकर के मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, जिससे हमारा 100% सिलेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो 5 हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, है ना। सबसे पहला क्या है बेटा कि आपको जो है अर्ली मॉर्निंग उठना है ना। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उनका लेट नाइट स्टडी करते हैं, है ना, मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, तो नेक्स्ट डे जो होता है हमारा वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाता है ना। तो हमें करना क्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा यहाँ पर कि जो भी आपने नाइट में स्टडी किया है वो मॉर्निंग में एक बार क्विक रिवीजन कर लिया करो, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर आप कुछ बच्चे करते हैं बेटा कि नाइट में जो है एमसीक्यूज वगैरह लगाते हैं, है ना, तो वो तो ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नाइट में संहिता को लेके बैठते हैं या कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। राइट, तो जो भी पोर्शन आपने रिवाइज किया है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको मॉर्निंग में एक बार उठकर 5 मिनट से एक बार देख लिया करो, है ना। वो तो पॉसिबल नहीं कि वापस से जो है आप पूरा का पूरा उसको लेके बैठोगे, रिवीजन करोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है, उसको बस 5 to 10 मिनट्स में एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना है ना। उससे क्या होगा, एक इमेज प्रिंट हो जाती है, सो डैट वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाता है। समझ में आया? तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है, एक अर्ली मॉर्निंग में उठना है, एंड सेकंड क्या है, जो भी आपने नाइट में पढ़ा है उसको मॉर्निंग में रिवाइज करना है, और वो रैपिड रिविजन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं सेकंड हैबिट, वो क्या है जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सेकंड ये है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें कितने आवर स्टडी करना चाहिए लास्ट के जो 40 डेज आपके बचे हैं, है ना, 30 to 40 डेज जो आपके बचे हैं बेटा, तो इन दिनों में आपको जो है कितने आवर स्टडी करना चाहिए। नाउ ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अब वो टाइम नहीं है जो आप जो है ये डिसाइड करोगे कि भाई मैं 10 आवर कर लेता हूँ, मैं 12 आवर पढ़ लेती हूँ, है ना, ये वो टाइम नहीं है। इस टाइम क्या करना है, आपको बियॉन्ड लिमिट्स जाना है। समझ में आया? इस टाइम आपको बेटा अपना बियॉन्ड लिमिट्स जो आपने सेट कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल अभी तक आप अपने कंफर्टेबल जोन में थे, आप मान लीजिए 8 आवर स्टडी करते थे, जितना हो सके आप लिमिट्स को क्रॉस कीजिए, है ना। कोशिश करो, अगर 8 आवर स्टडी करते हो तो 10 आवर करो, उसको 10 से फिर 12 करो, बिकॉज पूरे साल आपने मेहनत करी है नहीं करी है, राइट। लेकिन ये जो लास्ट में जो 1 मंथ जो आपको मिलता है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन। समझ में आया? तो 1 साल जो आपने मेहनत करी है बेटा, वो ज़रूरी है कि आप उसको जो है रिवीजन तो दो, रिवीजन करोगे ही नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेटा 24 आवर है, एक दिन का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है, अगर मान लीजिए इस 24 आवर्स में से कोई स्टूडेंट है जो 12 आवर्स निकालता है ना, अपने स्टडी आवर्स को 12 आवर्स देता है, ठीक है। अब करना क्या है, इन 12 आवर्स को जो है आपको 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है ना। कितने स्लॉट्स में डिवाइड कीजिएगा बेटा? 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है ना। अब इन 4 स्लॉट्स में डिवीजन कैसे करेंगे कि नंबर 1 आपको जो है संहिता को देना है। आप लोग सभी जानते हैं संहिता पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। वैसे तो कोई भी एग्जाम हो, संहिता में बहुत अच्छा जो है पोर्शन आता है, बट स्पेशली जो हमारा एआईपीजीटी होता है उसमें हमारी जो बृहत्तरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसीलिए सबसे पहले फ्रेश माइंड से उठ करके आपको क्या करना है कि संहिता रिवाइज करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर जो आपको सेकंड स्लॉट में जो रखना है वो क्या है, सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट में भी बात करूं बेटा, जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका रसशास्त्र हो गया, है ना, कौमार वृत्य हो गया, ठीक है। और बात करें अगर मॉडर्न की थोड़ी सी, तो यहाँ पर आयुष जी के वगैरह जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिलेबस कम है लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, राइट। तो फर्स्ट स्लॉट में आप संहिता को निकालिए, सेकंड स्लॉट में आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए रखिए, थर्ड स्लॉट जो है वो बेटा आपको रखना है एमसीक्यूज के लिए, है ना, एमसीक्यूज के लिए रखना है। और जो आपका फोर्थ स्लॉट बचता है उसमें आप जो है अपना गोविंद पारिक पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास में गाइड अवेलेबल है, जो भी आप मतलब स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, है ना, वो आप देख सकते हो। समझ में आए? तो इन 4 स्लॉट्स में अपने 12 आवर्स या 10 आवर्स जो भी आपका स्टडी आवर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवीजन करो। समझ में आया? फोर्थ हैबिट क्या है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपने मान लीजिए आज कोई मॉक लगाया बेटा, है ना, उस मॉक में मान लीजिए आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हैं जो आपने गलत किए हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, एक सेपरेट डायरी बनाइए,
है ना। ये मैं वैसे काफ़ी स्टार्टिंग से जो बच्चे कनेक्टेड हैं हमारे साथ में, मैं स्टार्टिंग से उनको डे 1 से बताती आ रही हूँ ये बात, है ना, कि आपको करना क्या है बेटा कि एक डायरी बनानी है सेपरेट, ठीक है, और उसमें जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस है ना, रॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो आपको लिखना है। समझ में आया? वो टॉपिक बेटा आपको नोट करना है और उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। बस ध्यान ये रखिएगा जो आप टॉपिक नोट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब वंस इन अ वाइल क्वेश्चन जो रेयर क्वेश्चंस आते हैं उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना। समझ में आए? तो बहुत ही स्मार्टली स्टडी करना है, क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा है हमारा ना। तो करना क्या है, एक डायरी प्रिपेयर करिए और उसमें जो है आपको वो टॉपिक लिखना है, ठीक है बेटा। उस टॉपिक को आपको जो है गो थ्रू करना है और जो भी वहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं रिपीटेडली उसको करेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारी जो लास्ट हैबिट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है वो क्या है बेटा, कि कल के प्लान के लिए आपको जो है मतलब कल आपको क्या पढ़ना है वो आज से ही प्लान करना पड़ेगा, है ना। जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है तब तक हम कुछ कर नहीं पाते, राइट। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 मंथ का पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, है ना। तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में ना जा करके शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो करना क्या है, देखिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 डेज की स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे कल और परसों, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो मुझे क्या पढ़ना है उसको एनालिस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप बहुत ही एक शॉर्ट टाइम पीरियड का भी बना सकते हो, लाइक मुझे जो है कल क्या पढ़ना है उसको मैं आज रात में ही जो है नोट करके रखूंगी कि हाँ मुझे कल मॉर्निंग में ये पढ़ना है, सेकंड स्लॉट मुझे ये कवर करना है, थर्ड स्लॉट में ये करना है, एंड सो ऑन। समझ में आए? तो ये वो 5 हैबिट्स हैं बेटा जो हर एक स्टूडेंट को अपने इस टाइम पर सेशन में जो है इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन, राइट। एंड दैट्स ऑल। तो इस वीडियो में हम इतने ही बारे में बात करेंगे बेटा। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम डेट आ ही चुकी है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, हर एक मोमेंट आपके लिए ज़रूरी है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरे की परफॉर्मेंस पे ध्यान ना देकर के अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, राइट। तो चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट विशेज़।